हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो 4/1/2021 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? बताइए, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 लोगों को। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार कब से प्रारंभ हुई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1989 से। ठीक है, 1989 से इस पुरस्कार की स्थापना हुई है। और इस किन्होंने किया है? तो याद रखिए, रिचर्ड और गोल्डमैन ने और गोल्डमैन ने। ठीक है, याद रखिएगा 1989 से। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग पीतरस का उत्पादन करता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और याद रखिए, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। ये सभी प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप मैथ्स के प्रश्न देख लीजिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसे आप हल भी कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न हैं, ये देख लीजिएगा। 4/1/2021 को शिफ्ट क्रमांक 1 7वां सेट है ये। ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, नव क्लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बताइए, नव क्लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने। और कब किया था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल में गर्भ केसर क्या कहलाता है? फूल के अंदर जो गर्भ केसर होता है क्या कहलाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मादा प्रजनन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा प्रजनन अंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स गोसलिंग के द्वारा। ठीक है,
जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जावा का। ठीक है, ये सभी आप देख लीजिए, आए हुए मैथ्स के प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? तो 1465 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से भी, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाम और है जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण होता है। और यह किस अंग को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस ए? तो याद रखिएगा हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग यकृत को नुकसान पहुंचाता है या प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1954 में कार्य प्रारंभ हुआ था गांधी सागर बनना, और 1960 में कंप्लीट हुआ था, पूर्ण बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने कराया था। और याद रखिएगा सांची के जो स्तूप है भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप भी कहा जाता है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो याद रखिएगा सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ठीक है, सागर जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और याद रखिएगा सांची के स्तूप को किस काल में बनाया गया था? तो रेलिंग शुंग काल में रेलिंग के शुंग काल में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। ठीक है, और तारापुर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कीगा परमाणु विद्युत गृह जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, और इसका परीक्षण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 11 मई व 13 मई, 11 मई से लेकर 13 मई 1998 को। ठीक है, और कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में पोखरण नाम के स्थान पर किया गया था।
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके लिए आए हुए हैं। ये देख लीजिएगा, मैथ्स के रीजनिंग के प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तन्यता कहलाती है। ठीक है, सबसे तन्यता कौन सी होती है? तो सोना होती है, जिसे किस रूप में भी लिखा जाता है? AU के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? तो याद रखिएगा, अकबर जो है 1556 में सम्राट बना था। अकबर का शासनकाल था, याद रखिएगा, अकबर का जो शासनकाल था 14 फरवरी से लेके 1556 तक। ठीक है, यानी 14 फरवरी 1556 से लेकर 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर 1605 तक। ठीक है, 1605 तक का उनका शासनकाल था। 14 फरवरी 1556 से लेकर 14 फरवरी 1556 से लेकर 25 अक्टूबर 1605 तक। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो याद रखिएगा, अकबर का जो राज्याभिषेक है 14 फरवरी 1556 को हुआ था। उसी प्रकार और याद रखिएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 1605 को। जिसी दिन उनका पद हुआ था उसी दिन उनका मृत्यु रात को हुई थी। ठीक है, और याद रखिएगा, अकबर ने 1562 को दास प्रथा समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा, दास प्रथा किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था 1562 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकार थे। ठीक है, क्या कौन थे? तो चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006। नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? तो नीति आयोग की स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जगह में क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो योजना आयोग की स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 को। इनसेट IB क्या है? तो याद रखिए, इनसेट 1B जो है भारतीय संचार उपग्रह है। भारतीय संचार उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। अठारह के विद्रोह में 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों को क्या हो रहा है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1859 को। ठीक है,
ये सब मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, 50 नंबर का प्रश्न है, जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1121। ठीक है, अब भारत में कुल कितने विश्व धरोहर हैं? भारत में कुल विश्व धरोहर जो है 43वां है, 43 है। ठीक है, सितंबर 2024 के अनुसार, सितंबर 2024 के अनुसार। ठीक है, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर हैं? तो 43 विश्व धरोहर हैं। ठीक है, सितंबर 2024 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 को। आरटीआई अधिनियम है क्या? तो आरटीआई अधिनियम जो है सूचना का अधिकार है। क्या है? सूचना का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे भ्रष्टाचार रोका जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना होता है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना होता है। याद रखिएगा, धारा कितनी में शामिल है आरटीआई? तो धारा 13 के तहत है। ठीक है, धारा 13 में सूचना आयुक्त एवं उनके सेवा शर्तों का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बातों को, क्योंकि इसमें लिखने की जगह नहीं है, बहुत सारे चीज लिखने का था, लेकिन ऐसे ही। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 164 देश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप इतने दूर बने होता है तो चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 63 है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजाई को। ठीक है, और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था मलाला यूसुफजाई को कैलाश शरणार्थी के शांति के लिए, किसके लिए दिया था? तो गया था तो शांति के क्षेत्र के लिए दिया गया था 2014 में। ठीक है, शांति के लिए मिला था इन्हें। और याद रखिएगा मलाला यूसुफजाई का जन्म कब हुआ था? तो 12 जुलाई को हुआ था, 12 जुलाई 1997 को। ठीक है, 12 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ है और 2014 में इनको मतलब 16 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में लगभग इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, 16-17 के लगभग में मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, मलाला यूसुफजाई की बायोपिक फिल्म कौन सी है? बायोपिक फिल्म कौन सी है? वो उनका नाम है गुल मकाई। ठीक है, सर्च करके देखिए, गुल मकाई जो है मलाला यूसुफजाई का बायोपिक फिल्म है। ठीक है, इसके निर्देशक कौन थे? इस मूवी के निर्देशक जो थे, याद रखिएगा, H.E. अमजद खान।
ठीक है, क्या है, लिखने का जगह नहीं है, नहीं तो बहुत सारा बताया रहता। हर वर्ष याद रखिएगा, हर वर्ष 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई को उनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो हर वर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप इतना रखिएगा याद, क्योंकि इसमें लिखने का जगह नहीं है, मेरे को बनता नहीं है, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत सारा सुविधा उपलब्ध करेंगे। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर करें, आपके लिए इतना हम कहते हैं, ठीक है। और कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया था, किस स्थान पर फहराया गया था? तो वो स्थान है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में फैलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही। और 1907 में मैडम कामा ने कहाँ पर झंडा फहराया था? तो 1907 में मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में झंडा फहराया गया था, ठीक है, स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था मैडम कामा ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 66, भारत का पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है या कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में स्थित। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। कहाँ पे किया गया था? तो कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र में था, किस क्षेत्र पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 से हुआ था प्रारंभ, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक के चला प्रथम पंचवर्षीय, ठीक है। और याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके पर आधारित था? तो हैरल्ड डूमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैमर डूमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है, हैरल्ड डूमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखी है? बताइए, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीषम साहनी ने लिखी है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ जो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास जो तमस है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, भारत के विभाजन पर लिखी गई उपन्यास है, भारत विभाजन पर लिखी गई उपन्यास है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्मों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्टिक्स, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 74 है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 15 हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी देश हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए है, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस के बाद ब्रिटेन भी है, ठीक है, रूस, ठीक, और चीन है। ये स्थायी देश है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी 5 देश है। और याद रखिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र का कौन से नंबर का अस्थायी सदस्य बना है? तो 8वां नंबर का। अस्थायी है, ठीक है ना। भारत 8वां नंबर का बना है। और कब बना है? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर तक के सदस्य था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 को। और बताइए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से लेके 7.45 तक के होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 है या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर देश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान किस राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है? इनमें से कौन सा राज्य भारत का बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 में, ठीक है, सन 1900 में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप पूरे देख लीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।